हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं पास्टर आदित्य, होली क्राइस्ट चर्च गाजियाबाद से। और मेरे अजीजों, एक सवाल को लेकर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो सवाल ये है कि हम सब जानते हैं, एक सवाल सबके जहन में रहता है कि खुद खुदा बाप परमेश्वर, जिसको सारी सृष्टि मानती है, जो सारी सृष्टि का करता है, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को तैयार किया, वो किसी मनुष्य को भी तैयार कर सकते थे हमारे लिए बलिदान होने के लिए। पर ऐसी क्या जरूरत थी? खुद परमेश्वर को इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आना पड़ा और हमारे लिए बलिदान हुए। तो मैं जानना चाहूंगा, रेवरेंड फ्रांसिस जेम्स हमारे बीच में है दिल्ली से, और ये सवाल रहेगा। रेवरेंड नवनीत झा जी दिल्ली से हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, एक सवाल है लोगों का जहन में जो बाइबल स्टडी भी करते हैं, और भी बहुत से लोग हैं इस पूरी दुनिया के, काफी लोग जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया। यीशु मसीह को आने की जरूरत क्या थी? जब खुदा बाप सारे काम कर सकते थे तो खुद यीशु मसीह के रूप में वो संसार में क्यों आए? तो सर प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं, बल्कि जो बाइबल को नहीं पढ़ते उनके ज्यादा सवाल होते हैं। क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते हैं, इसलिए हम बाइबल में से इसको जवाब को दे सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसने सारी कायनात को, सारी सृष्टि को बनाया, और उसके बाद आदम को बनाया और अपना सारा अधिकार आदम को दे दिया, और सिर्फ एक छोटी सी आज्ञा दी कि एक पेड़ के फल को नहीं खाना। और उस फल को खाने के कारण से वो उस बागे अदन में से निकाल दिया गया, और उसका दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया, और उसके तरफ जो है करूबों को बैठा दिया उसके पहरा देने के लिए। रास्ते पे पूर्व की तरफ वो रास्ता था, और वहां पर ज्वालामयी तलवार लगा दी ताकि जीवन के वृक्ष के फल को कोई ना खा सके। और यीशु मसीह का आना इसलिए जरूरी था कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे अपनी मतलब इच्छा पर छोड़ दिया कि जो वो कर सकता है वो करे। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती कोई काम ना तो करता है और ना ही करवाता है, और इंसान को भी वो नहीं देता है कि अपने हाथ में न्याय ले। जो जिसको करना है वो कर सकता है, ताकि जब न्याय हो तो वो उसके विरोध में ना बोल सके, मुझसे तो इसने कहा था। आदम ने भी जब गुनाह कर दिया तो उसने अपनी स्त्री पर दोष लगाया, और स्त्री से पूछा गया तो उसने कहा सांप ने बहका दिया, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला और बहुत सी सजा ठहरा दी। और उस सजा के साथ बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, जिस कारण से कि वो दोबारा से वापस उसमें आ सके। यदि आज्ञाओं को हम मानते हैं तो हम उस राज्य में जा सकते हैं जिसमें से निकाले गए हैं। ऐसे ही यीशु मसीह को आना इसलिए जरूरी था कि जब आज्ञाएं दी गई हमारे हठीलेपन के कारण से, क्योंकि इस्राएलियों को वो आज्ञाएं दी गई मूसा के द्वारा से, तो उन आज्ञाओं को पूरा करने में वो नाकाम रह गए, और इसलिए फिर व्यवस्थाएं बनाई गई कि उन व्यवस्थाओं के अनुसार अगर चलेंगे तो वो उन आज्ञाओं को पूरा करने पाएंगे। बहुत सी चीजें करी, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है, क्योंकि उसकी बुद्धि कम हो गई थी उस फल को खाने से, भले बुरे के ज्ञान के फल को खाने से, इसलिए वो उन सब चीजों को नहीं समझ सका। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम रास्ते में चल रहे होते हैं, और अगर चींटी का बिल जो है वो हमारे पाँव से टूट जाए तो हम उसे बना नहीं सकते। उसे बनाने के लिए हमें चींटी ही बनना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेज दिया क्योंकि वो मनुष्य जाति से बहुत प्यार करता था, और वो मनुष्य बनकर ही उस काम को पूरा कर सकता था जो आदम को करना चाहिए था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया ताकि वो 30 साल तक मनुष्य कैसे काम करता रहा। 30 साल तक उसने वो सारे काम करे, अपने माता पिता का आदर किया, और जो उसका पिता कार्य करता था उस कार्य में हाथ बटाया, और जो व्यवस्थाएं थी उनको पूरा करा। वहां पर लिखा है कि उसने उन व्यवस्थाओं को पूरा करा, और उसके बाद जब उसका समय आया महिमा का, तब उसका बपतिस्मा हुआ, और उस बपतिस्मे के बाद 3.5 वर्ष तक वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के कार्य करने लग गया। और उसने बता दिया, यदि आप पश्चाताप करके बपतिस्मा लोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तो जैसे 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया वो आप भी कर सकते हो।
और उसके बाद जब एक बलिदान का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पाप का जो है पश्चाताप जो है वो एक मेमने के बलिदान से होना है, जो कि पवित्र हो, अपवित्र ना हो। तो हमें पवित्र होना जरूरी है। और यीशु मसीह का आना यहाँ पर हमारे लिए आनंद का बात यह है कि उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, और इसलिए हम क्रिसमस को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। और हम जानते हैं कि वो मरेगा, क्योंकि मरियम को सारी बातें फरिश्ते ने बता दी थी, और शमौन ने बता दी थी, हन्ना ने भी उसके लिए भविष्यवाणी करी, और इस तरीके से बहुत सा कार्य वहां पर किया गया। और इसलिए यीशु मसीह का आना यहाँ पर हुआ कि मनुष्य बनकर ही वो मनुष्य के बीच में कार्य कर सकता है। और परमेश्वर का देखना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मूसा ने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे को तू नहीं देख सकता क्योंकि मैं ज्योति हूँ और वो तू मर जाएगा। और इसलिए मनुष्य बनना यीशु मसीह का बहुत जरूरी था, और इसलिए वो इस दुनिया में आया ताकि हमारे पापों को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ जाए। इसलिए जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तो वहां पर चौथा वचन वहां पर क्या बोला जाता है, यीशु मसीह बोलता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जिस तरीके से उसने कहा कि सबका न्याय होगा, तो यीशु मसीह का भी न्याय हुआ कि हमारे पापों को जब उसने लिया तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। और वहां पर उसने पिता का वर्ड यूज नहीं किया, जबकि पूरी जगह में यीशु मसीह पिता कह करके परमेश्वर को संबोधित करता है। और वहां पर वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद दोबारा से वो फिर 7वें वचन में कहता है, हे मेरे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्योंकि वो ही हमारी असली जगह है, हम सब की असली जगह वही है। यदि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर के पास ये बोल सकते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इसीलिए हम लोग इस क्रिसमस को मनाते हैं। और उसके बाद 8वें दिन हम व्यवस्था को पूरा करते हैं कि 8वें दिन यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया और उसका खतना हुआ, इसलिए नया साल यहाँ पर शुरू हो जाता है। और संसार के रूप में यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया, और इस तरीके से हम आगे चलते जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना बहुत जरूरी था, और परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में दे दिया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और संभाल कर रखे, आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय। जय मसीह। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अभी इस सवाल से हमने एक बात नोट की और हमने सीखा कि इस पूरी पृथ्वी पे, पूरे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो गलती ना करता हो। किसी ना किसी से कभी ना कभी गलती हो जाती है, और ये परमेश्वर खुदा बाप भी जानते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था कि वो, हम इन सारी बातों से निष्कर्ष निकलता है जो अभी आपने बताया कि ऐसा कोई, जैसे चींटी का अगर हमसे बिल टूट जाता तो हम बिल नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा गुनाह इस पृथ्वी पर हो गया जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर इस संसार में आया, क्योंकि उससे ज्यादा पवित्र कोई है ही नहीं। इसलिए उसने अपने अंश को, अपने बेटे को, अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पाए और मुक्ति हम इस संसार में पहुंचने पाए। लोगों तक सुसमाचार इसलिए पहुंचने पाएगी, बहुत से लोग उद्धार पा सके। तो रेवरेंड नवनीत जाजी से ही मेरा ये सवाल होगा कि इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबको हैप्पी क्रिसमस। और जब हम नए साल के करीब हैं, रात को 12 बजे नया साल लग जाएगा, तो 90% भाई फ्रांसिस ने बातों को क्लियर किया, और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा उसके बचे हुए हिस्से को। यशायाह 14 का 12 पद में लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। कहने का मतलब, जब 14 पद आप पढ़ोगे, लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये वाला पद
जब भाई फ्रांसिस ने आपको धरती वाली कहानी सुना दिया कि जब मिट्टी के पुतले को आदम के नाम से परमेश्वर बनाया, और जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय में देखोगे तो उसका बिगनिंग होता है कि यही जो शख्स स्वर्ग में था, लूसीफर नाम था, और इसका काम था परमेश्वर का महिमा करना, लेकिन इसके भीतर एक डिजायर पैदा हुआ जिसको प्राउड बोलते हैं, और प्राउड ही सबसे बड़ा पाप है। जब कोई अपने मास्टर से, अपने स्वामी से ऊंचा उठना चाहता है तो पाप ऑटोमेटिक कर दिया। और जब पृथ्वी का रचना भी नहीं हुआ था, जब धरती का निर्माण भी नहीं हुआ था, उत्पत्ति 1 अध्याय बोलता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट अर्थ एंड द हेवन बट अर्थ वाज फॉर्मलेस। कहने का मतलब धरती था लेकिन पानी उसके ऊपर भरा था। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर सेनाओं के साथ, स्वर्गदूतों के साथ अपना महिमा में विराजमान रहता था। और ये दूसरी बी पार्ट की कहानी जो जाती है, स्वर्गदूतों में भी ऐसा कोई नहीं बचा जो कि पापी न हो। स्वर्गदूतों का 1/3 लूसीफर के द्वारा भरमाया गया, और स्वर्गदूतों के द्वारा भी जब परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन वाला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तब हम जब देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 बोलता है परमेश्वर के लिए तो न मनुष्य में कोई विश्वास योग्य बचा, न तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों पर वो यकीन कर पाया। तब उसने अपने लहू को, अपने बेटे को अर्थात यीशु मसीह को, क्योंकि अगर आप फोटो कॉपी कराओगे जो प्रिंट दाग धब्बा वाला हो, और आदम की जितनी भी प्रजातियां थी वो सब दागदार हो चुकी थी, इसलिए परमेश्वर को एक नए स्वरूप को, अपने देह को यीशु मसीह के रूप में भेजना पड़ा, जो कि गर्भवती और अद्भुत रंग से, बहुत ही अद्भुत ढंग से परमेश्वर ने मरियम नाम के कुंवारी को चुना, और उसके द्वारा उन्होंने धरती पर यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह 30 सालों तक लगातार इस धरती पर रहे, और इसलिए रहे ताकि लोग ये चीज सीख पाए कि हम कैसे निष्कलंक होकर इस धरती पर एक दाग, बिना दाग का बेदाग जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि इंसान एक नाजीर समझे, इस बात को समझ पाए कि मनुष्य भी परमेश्वर के अगुवाई में, उसके प्रेरणा से पवित्र जीवन को जी सकता है। और इसके पीछे जब क्वेश्चन था कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा भी उद्धार का काम करा सकता था, लेकिन मेरे प्रियो, ये जो 5 मिनट का आपको मैं संदेश दे रहा हूं, एक ही बात बताओ, न तो स्वर्ग में कोई उस योग्य था, न धरती पर उस योग्य कोई था। धरती भी दागदार हो गई थी, और स्वर्ग में स्वर्गदूत भी इसी स्थिति में चले गए थे लूसीफर के कारण। और आज भी वही लड़ाई है। आदम और हव्वा को उसने तुल्यता का ही कंफ्यूजन करके कि तू जिस दिन ये फल खाएगा परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, इन्हें भी भटका दिया। तो हमें आज के संदेश में यही मैं बोलना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप हैं। उत्पत्ति 1:26-27 बोलता है हर एक इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पिता पुत्र के द्वारा उसे अपने राज्य में यूहन्ना 1:12 के अनुसार अपना पुत्र और पुत्री संतान स्वीकार करता है, तो यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया वो उसके लहू से पाक हुए। और केवल यीशु मसीह ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम फिर से अनंत जीवन में, पवित्रता में प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे हर चीज का एक एंटीडोज होता है, और अभी कोरोना जैसे वायरस का एंटीडोज खोजा जाता है, तो पाप का केवल एक ही एंटीडोज है, पवित्रता ही। और पवित्रता ही यीशु मसीह के अलावा कहीं बचा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने एक नया प्लान आउट किया, और परमेश्वर के पास हमेशा प्लान ए होता है, और वो प्लान यीशु मसीह था। और आज भी प्लान ए के अलावा कोई प्लान बी नहीं है। और वो जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो पवित्र कर दिया जाता है और स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। और आप सब लोगों को एक ही वर्ड बोल के एंड करूंगा अपने मैसेज का कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी न स्वर्ग में न धरती पर उस योग्य है
जो कि उद्धार करा सकता है, शिफा दिला सकता है। इसलिए सारे लोगों के लिए संदेश है, नए साल में हृदय परिवर्तन करें, यीशु को अपना प्रभु माने, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी और धरती पर इंसान भी पवित्र नहीं है। और जो कोई भी घमंड करता है, घमंड पापों का जड़ है और घमंड के कारण ही पापों का उदय होता है। और जब इंसान समर्पित होता है, जब इंसान रिपेंट करता है, तब उसके भीतर यीशु के नाम से एक नया जीवन शुरू होता है, जिसको हृदय परिवर्तन बोलते हैं। यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाना शुरू किए मेरे भाई बहन, एक ही वर्ड बोले, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब भी कोई यीशु पर ईमान लाता है, उसे अपने घमंड से, अपने डाह से, अपने जलन से, अपने सारे बुराइयों से मन फिराना होता है। बाइबल में इसका एक खूबसूरत उदाहरण है, चुंगी लेने वाला जो मत्ती है, इसके अलावा एक और है। तो इन लोगों ने, झक्कई ने और लोगों ने जब मन फिराया, तो मन फिरा के इन्होंने जिसका जितना लिया था उसका 4 गुना वापस कर दिया। तो एक खूबसूरत सा पैगाम यीशु मसीह देता है कि हमें प्रभु के अधीन रहना है, सबमिसिव स्पिरिट में चलना है। और जब हम समर्पण के आत्मा में चलते हैं, स्वर्ग भी हमारा, धरती भी हमारा, जिसका पुत्र उसका पिता। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद आदित्य भाई। थैंक यू भाई साहब। तो यहाँ ये बात यहाँ ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक अपने परिवार के साथ पारिवारिक जीवन जिया, संसारिक जीवन जिया और उसमें कोई पाप नहीं किया। और 3.5 साल के सेवा कार्यकाल के अंदर उन्होंने अपने पिता का उस पैगाम को पहुंचाया लोगों तक, जिस कार्य के लिए उनको इस संसार में भेजा गया था। तो मेरा जीजो, जैसा सवाल पूछा गया था कि खुद खुदा बाप को आने की जरूरत क्या थी, अपने अंश को, अपने पुत्र को भेजने की जरूरत क्या थी, तो उसका आंसर जो निकल कर आता है कि हम देखते हैं पृथ्वी पर और स्वर्ग दूतों के बीच में गड़बड़ियां बहुत हो चुकी थी, दाग धब्बे बहुत हो चुके थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस कारण कोई भी ऐसा मनुष्य पूरी पृथ्वी पर, पूरी कायनात के अंदर नजर नहीं आया जो इस पवित्र जीवन को उस तरीके से जी पाता है, क्योंकि मेरा जीजो कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो जाती है। तो इसलिए खुदा बाप चाहते थे कि जो भी बलिदान हो मनुष्य के पापों के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जो रास्ता शैतान ने हमारा खुदा बाप से अलग कर दिया था, जो रास्ता बड़ा मुश्किल था, जो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उस रास्ते को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा आसान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक पैगाम दिया कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो होली क्राइस्ट चर्च की तरफ से मैं पास्टर आदित्य एक बार फिर आपके सामने, और मेरा जीजो, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय दुनिया के हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत ही विकट समस्या में लोग चल रहे हैं, लेकिन उनका एक ही समाधान है, प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम ऐसे लोग हैं जो आज भी इस कोरोना काल के समय में बहुत सी बीमारियों में लोगों के पास जाना नहीं छोड़ते, उनके घर में जाके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर चंगा भी करता है। तो मेरा अजीजों, आप बेफिक्र रहे, जितने परमेश्वर के लोग हैं उन्हें कोरोना छू नहीं सकता। बस अपनी नजदीकी, अपनी संगति, अपना संबंध पिता के साथ मजबूत बना के चले, क्योंकि यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है तो पूरी कायनात के ऊपर हम चलेंगे, और यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है तो पूरी कायनात के दुख हमारे जीवन में आते और जाते रहेंगे। इसी के साथ सबको जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड।